तुम हीनः पितावसो तुम माता सत्क्रतो बभूविथ अधाते सुमहे ॐ सत्यं बृहत्तरं मुग्रे दीक्षातपोग्रहमयज्ञः पृथिवीं धारयन् सानुभूतं च भव्यं च पत्नीं उरुलोकं पृथिवीं न कृणो उरुलोकं पृथिवीं न कृणो ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देवी नंदराज के इस सुव्यवस्थित सुघोषित यज्ञशाला में अपने जीवन को सदा सर्वदा ऊर्ध्वगति मान बनाए रखने की जिज्ञासा से इस झारखंड प्रांत और बिहार प्रांत के सुदूर ग्रामीण अंचलों से आए हुए हमारे सभी जिज्ञासु छात्राओं और उनकी इस जिज्ञासा पूर्ति को मूर्त रूप देने में अपने जीवन को आहुति प्रदान करने हेतु इस संस्था को समर्पित आचार्य मीनल जी मीना मीनल मिलन मीनल लगता है कि गुजराती। हाँ हाँ आज हम सभी जिस यज्ञशाला में बैठे हैं, जिस समय देवी नंदराज एक छोटे से प्रारूप में था, कार्यक्रम चल रहा था, तब मैं आया था। और फिर बीच काल में भी जब ये भवन नया बनने के लिए फाउंडेशन रूप में था, उस समय भी आया था। और आज आप लोग विशाल प्रसाद के रूप में सुव्यवस्थित यज्ञशाला नियोजन कर रहे हैं और उस भवन में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर शुभ अवसर है। यूँ तो पूरे विश्व में महर्षि दयानंद ने जिस ज्ञान की ज्योति अपने भारतवर्ष के लोगों के आलस्य प्रमाद के कारण विदेशी आक्रांताओं द्वारा जो वैदिक ज्ञान और वैदिक सिद्धांत को दमन किए गए थे, उसको पुनर्ज्योतित करने की योजना जो देव दयानंद ने पूरे विश्व मानस को एक नए चिंतन के रूप में, एक नवचिंतन के रूप में, एक ज्योति के रूप में प्रदान किया। और उस ज्योति से जितने भी उर्वर मस्तिष्क
उर्वर मेधा संपन्न तत्कालीन मनीषी थे। उन्होंने महर्षि दयानंद के उस चिंतन को स्वीकार किया और यह भी स्वीकार किया कि जब तक भारतवर्ष में वैदिक ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक भारतवर्ष के लोग उस पूर्णकालिक सार्वकालिक सर्वदेशिक जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है, इस ज्ञान विज्ञान को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, अपने जीवन को तदनुरूप जीने का कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, वैदिक ज्ञान के निमित्त वैदिक ज्ञान में जब तक नहीं जिएंगे, तब तक न तो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से कल्याण हो सकता है, न तो परिवार समाज की उन्नति हो सकती है, न तो राष्ट्र में शांति हो सकती है, न तो विश्व में शांति हो सकती है। कल्याण की कामना तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक सुख शांति और आनंद के वातावरण तैयार करने के लिए जिस कल्याण में वातावरण की आवश्यकता भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों रूप से जब तक नहीं होगी, तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए तब जो देव दयानंद ने सबसे पहले आप लोग महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जब किसी आर्य विद्वान के द्वारा चर्चाएं सुनी होंगी, तो यह बात आई होगी कि महर्षि दयानंद ने सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे के नहीं, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने कांकरवारी नामक स्थान में आर्य समाज की स्थापना की। आज भी वह स्थान कांकरवारी आर्य समाज के नाम से जाना जाता। ठीक है, तो महर्षि दयानंद ने जिस उद्देश्य से आर्य समाज की स्थापना की, उसमें सबसे प्रथम उनको लगा कि जब तक हमारे भारत के भविष्य ये नौनिहाल बच्चे, जिनके लिए हम ये विशाल भवन बनाते हैं, जिनके लिए हम सड़कें बनाते हैं, जिनके लिए हम सारी भौतिक व्यवस्था बनाते हैं, वे जब तक उसका सदुपयोग करने के लायक मन मस्तिष्क से संपन्न उत्तम ऊर्जावान भावना से भावित हमारी कल के भारत के भविष्य हमारे कंधार नहीं होंगे, तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा, इसका कोई औचित्य नहीं होगा। जिस उद्देश्य से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है पढ़ने के लिए, और इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि शिक्षा की सद शिक्षा की ज्योति जो मंद पड़ रही थी, मंद पड़ गई थी, वो धीरे 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 पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में फैली, और गुरुकुल के रूप में महर्षि दयानंद ने फर्रुखाबाद और कई जगह महर्षि दयानंद ने स्थापित करवाए। और सबसे जो पूरे विश्व में ज्ञान का अहम केंद्र माना जाता है, सर्वोपरि ज्ञान का केंद्र माना जाता है वाराणसी, वहाँ भी उन्होंने वैदिक ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए क्रांति की ज्योति जलाई। उस स्थल का नाम आप लोग सुने होंगे, पौराणिक विद्वानों से कई शास्त्रार्थ हुए। उस शास्त्रार्थ स्थल को काशी शास्त्रार्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, और वह स्थान आज भी लंका वाराणसी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पर एक जगह है
जिस बाग को आनंद बाग के नाम से जाना जाता था, राजस्थान के राजा के द्वारा वह बाग जो है लोगों को समर्पित था, वहीं महर्षि दयानंद रहते थे। उस समय अब वो तालाब समाप्त हो गया है। उस समय 2 तालाब थे, उस बीच में आम का और लीची का बागान था। उसी में 2 कोठरियाँ बनी हुई थी। उसी में महर्षि दयानंद का प्रवास चलता था और वहाँ पर एक कोने में अभी एक यज्ञशाला बनी है, जिसमें महर्षि दयानंद, जिस स्थल पर महर्षि दयानंद यज्ञ किया करते थे, जो आप यज्ञशाला में हवन करते हैं, उस हवन कुंड को एक यज्ञशाला का रूप दे दिया गया है, जहाँ काशी शास्त्रार्थ स्थल यज्ञशाला के नाम से लोग जानते हैं, वहाँ जाकर लोग हवन करते हैं। तो इस आशय को रखने का उद्देश्य मेरा यह है कि एक महर्षि दयानंद ने जो घूम घूम कर वेदों का प्रचार किया, सदशिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुल का होना अत्यावश्यक बताया, इसलिए कि भारतवर्ष को गुलाम होने के पहले, आप लोग कुछ इतिहास भी पढ़ते होंगे, उसमें यह पढ़ने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा कि लगभग 700 वर्षों तक इस देश पर मुगलों का शासन हुआ और मुगलों के शासन काल के बाद लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेज़ों का शासन हुआ, जो ब्रिटेन के शासक हुआ करते थे। आज कुछ दिन पहले, हालांकि भारतवर्ष की भी उसमें सहभागिता रही है, हमारे देश की राष्ट्रपति अभी कौन नहीं ठीक जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा पीछा रह गया। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वहाँ गई थी, तो वो ब्रिटेन जहाँ से भारतवर्ष का शासन होता था, आज मैं इनको बताते आ रहा था कि देखो आज भी भारतवर्ष का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका जो स्ट्रक्चर है, आज भी अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित जो तौर तरीके थे, उसी को अंगीकार करते हुए भारतवर्ष की शासन व्यवस्था चलती है। एक शासन रांची की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में मैं जाता हूँ, आज भी वाराणसी में भी वो सब व्यवस्था देखी जाती है। तो इसलिए आप सभी को एक विद्या का पुंज बन करके, विद्या सद्विद्या की ज्योति पुंज के रूप में तैयार होकर के भारतवर्ष के कोने कोने में जाना है। जैसे कि हम जानते भी नहीं थे कहाँ गुजरात, कहाँ लखनऊ, जहाँ प्रतिभा के साथ में विद्या अध्ययन का सुअवसर मिला, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी होगा। तो इसी रूप में आप लोगों को भी विद्या सद्विद्या प्रचार ज्योति पुंज के रूप में तैयार होकर के दोनों विधाओं से, भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक विधा इसलिए आवश्यक है कि जब तक हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, शरीर को स्वस्थ रखने से लेकर के अपने घर में आए अभ्यागत की स्वागत आदि की क्षमता रखते हुए यथा आवश्यकता समाज, राष्ट्र और विश्व को हम कुछ भौतिक रूप से भी देने के लिए सक्षम नहीं बना सकेंगे, तब तक हमारा आध्यात्म पंगु रहेगा, लंगड़ा रहेगा। और जब हम भौतिक रूप से संपन्न हो जाएंगे, तब हम किसी को कुछ बोलेंगे, वो मेरी बात को सुने, क्योंकि दिखेगा कि संपन्न व्यक्ति बोल रहा है। तो इसलिए आज और इसका भौतिक उन्नति का मूल उद्देश्य जो है, भौतिक उन्नति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का जो मुख्य लक्ष्य बिंदु है, केंद्रित बिंदु है, वह है आध्यात्म। क्योंकि बिना आध्यात्मिक उद्देश्य के
हम कोई भी काम करेंगे भौतिक उन्नति का, तो वह उद्देश्य बीच में ही इधर से उधर भटकाव की ओर जा सकता है, कहीं गलत रास्ते की ओर भी अग्रसर हो सकता है। और जब हमारी अपने जीवन का उद्देश्य अपने परिवार का, अपने समाज को भी आगे ले चलने का उद्देश्य अध्यात्म उन्मुख रहेगा, राष्ट्र को सुपोषित करने का उद्देश्य अध्यात्म उन्मुख रहेगा, तो हमारा हर कार्य वेद के आदेश के अनुसार होगा। और जब हमारा हर कार्य वेद के आदेश के अनुसार होगा, तो वह कार्य हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए हितकर होगा। इसलिए इसी भावना से देव दयानंद ने हम सबों को एक नारा दिया था। वह नारा क्या था? लौटो किधर? हाँ, वेदों की ओर लौटो। क्यों? इसलिए कि जब तक भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के लोग वेदों की ओर नहीं लौटेंगे। इस कथन के पीछे बहुत दूरगामी उद्देश्य था देव दयानंद का, कि जिस समय महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ, इस देश पर विदेशियों का शासन था, और विदेशियों के शासन का मूल कारण था कि भारतवर्ष के लोग अपनी संस्कृति, जिसको वैदिक संस्कृति कहते हैं, इस वैदिक संस्कृति से लोग अनभिज्ञ हो चुके, वैदिक ज्ञान से लोग अनभिज्ञ हो चुके थे, और लोगों को लगता था कि अब मेरा कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया ज्ञान अंग्रेज को है, और सबसे उपयुक्त भाषा विश्व में अंग्रेजी है, और अंग्रेजी का मूल लैटिन है। अंग्रेज लोग यहाँ आते थे तो आपस में अंग्रेज से अंग्रेज लैटिन में बात किया करते थे, और भारत के लोगों के साथ यहाँ के लोगों की समझ की शैली में भारतीय ढंग से बात कर लिया करते थे। और भारत राय का जो एक बात के लिए प्रसिद्ध है, मालूम है, उन्होंने समाज में एक व्यवस्था बनाई थी, कभी सुनने को मिला? टैगोर, जिनको अंग्रेजों ने नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय को नाम जाता है, भारतवर्ष में सबसे पहले उन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला था, उस जिस पुस्तक पर उसको कहते हैं गीतांजलि। तो अंग्रेज को ज्यादा सभ्य मानते थे, अंग्रेज को ज्यादा विद्वान मानते थे, और भी भारतवर्ष में कुरान का प्रचार पहले ही से था, बाइबिल का प्रचार हो ही रहा था। उस परिवेश, विपरीत परिस्थिति में, विपरीत वातावरण में महर्षि दयानंद को ऐसा लगा कि जब तक हम अपनी भारतीय संस्कृति को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक संस्कृत और संस्कृत के जानने वाले विद्वान और संस्कृत विद्वान का मूल पाठ्य ग्रंथ जो हमारा वेद है नहीं होगा, तब तक न तो व्यक्ति का उद्धार होगा, न तो गांव का उद्धार होगा, न तो भारतवर्ष का उद्धार होगा, विश्व के उद्धार होने की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए वेद और वैदिक ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए, वैदिक विद्वान तैयार करने के लिए महर्षि दयानंद ने संस्कृत और संस्कृत को जानने के लिए, जो आप लोग नाम सुने हैं, जिसी समय हम लोग संस्कृत का नाम लेते हैं तो एक विद्वान का नाम इससे जुड़ जाता है। उनका नाम बताइए, जो व्याकरण के सबसे नाम से व्याकरणविद के रूप में या प्रथम प्रणेता के रूप में नाम लिया जाता है। उनका नाम, जिस समय व्याकरण का नाम आता है तो किनका नाम लेते हैं? महर्षि पाणिनि का। और महर्षि पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी व्याकरण की, उस पुस्तक का क्या नाम?
अष्टाध्यायी का समास क्या होता है? ठीक है, तो अष्टाध्यायी का सृजन करके महर्षि उस समय नहीं, महर्षि पाणिनि तो बहुत दिन पूर्व हो चुके थे और ये भारतवर्ष का स्थान था, आज वो पाकिस्तान में है, उसको फकनुनिस्तान ऐसे करके कुछ नाम है। तो आज भी भारतवर्ष के लोग वहाँ जाते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो लिखी, उस अष्टाध्यायी के हिसाब से जब तक संस्कृत व्याकरण अध्ययन अध्यापन की नीति नहीं लागू की जाएगी तब तक भारतवर्ष का ये वेद का जो ज्ञान है लुप्त ही रहेगा। क्यों? क्योंकि महर्षि दयानंद के पूर्व यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी का इतना जोर शोर से प्रचार हो रहा था कि लगता था कि अष्टाध्यायी के लिए महर्षि पाणिनि के सूत्र का जरूरत भी नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद ने देखा कि जब तक अष्टाध्यायी पद्धति से बच्चे हमारे संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक वेदों का उद्धार नहीं होगा, और इसी उद्देश्य से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। आप लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आपसे बहुत सारी कामनाएं हैं, और उसी दिव्य कामनाओं के फलस्वरूप ये सुंदर यज्ञशाला में आप सभी को यहाँ यज्ञ की इतनी सुंदर व्यवस्था दी गई है। भारतवर्ष के पाणिनि कन्या विद्यालय और ये हरिद्वार में जो स्वामी रामदेव जी का गुरुकुल चल रहा है, और भी आर्य समाज के द्वारा जो 10, 20, 50 गुरुकुल चल रहे हैं, इनको छोड़ करके अन्यत्र कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इतनी अच्छी यज्ञशाला की व्यवस्था हो और खासकर छात्राएं बैठ करके यज्ञ करें, उनको यज्ञ की सारी व्यवस्था दी जाए। ये आर्य समाज और आर्य समाज के द्वारा संचालित गुरुकुल अथवा आर्य समाज के द्वारा संचालित विद्यालय के अलावा अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। आज भी आर्येतर विचारधारा के अंतर्गत, आर्येतर सब समझते ना, आर्य से इतर मतलब आर्य के अलावे, आर्य के बाहर, विचारधारा के अंतर्गत आज भी बहुत लोग ऐसे दिक्यानुषी विचारधारा के लोग हैं जो पहले के जैसे स्त्री शूद्रो नाध्यताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ाना नहीं चाहिए, उनको विद्या का अधिकार नहीं है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं। इसलिए भी आप लोग बड़े सौभाग्यशालिनी हैं कि महर्षि दयानंद की उस ज्ञान की क्रांति के एक दूत के रूप में यहाँ आप सभी शिक्षणार्थी के रूप में हैं कि महर्षि दयानंद के उस ज्ञान विज्ञान को आपको दूर तक फैलाना है। आप में से किसी को वैदिक चिकित्सक बनना है, आप में से किसी को वैदिक ऐसे शोधकर्ता उच्च कोटि का वैज्ञानिक जो इसरो में जाकर के काम करे, आप में से कुछ ऐसे IAS और IPS भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर के अपना योगदान दे सके, आप में से कुछ ऐसे जो ऐसे शिक्षणालयों में जाकर के शिक्षा के जो सबसे मुख्य स्थान होता है, जो गुरुकुल में अधिष्ठाता होते हैं या और उस रूप में आपके यहाँ कॉलेज में कोई डीन होते हैं, कोई डायरेक्टर होते हैं, कुलपति होते हैं, कुलपति होते हैं, उस रूप में आप अपने आप को योगदान देने के लायक तैयार कर सकें। इसके लिए शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, बच्चा स्वयं पढ़ता है। शिक्षक तो केवल आपकी रुचि बढ़ाने में अपने अनुभव को लगाएंगे और योगदान देंगे। अध्यापक तो आपको गति में कुछ अपने अनुभव से कुछ ऐसी प्रेरणा के शब्द देंगे जिसकी आपकी गति बढ़ जाए, आपकी रुचि और गति बढ़ाने का काम करेंगे। करना तो आपको है,
सहायता इन पुस्तकों से लेनी है, सहायता इन आपके अपने अध्यापकों से लेनी है। बनना स्वतः आपका है। आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप लोग विज्ञान में एक मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़े होंगे, आया है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, चुंबक है ना, विज्ञान में मैग्नेट है। तो उसमें चुंबक का क्या गुण है? कोई भी चीज को खींच लेता है, सूखी लकड़ी को भी खींच लेगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ को ही अपनी ओर खींचेंगे। जो चुंबकीय पदार्थ नहीं होंगे उसको चुंबक अपनी ओर नहीं खींचेगा। तो हमारे अध्यापक चुंबक होंगे और आपके जैसे शिक्षणार्थी को क्या बनना पड़ेगा? चुंबकीय पदार्थ। इसी चुंबकीय पदार्थ को हमारे पूर्वजों ने एक नाम दिया था, एक परंपरा दी थी, जिसको गुरु और शिष्य परंपरा के नाम से जाना जाता। गुरु चुंबक और शिष्य पदार्थ। शिष्य का क्या मतलब होता है? हाँ, ये तो होगा। और शिष्य जो है इसमें कौन सी धातु है और शिष्य का अर्थ क्या होता है? आपको बताए होंगे जरूर। शिष्य का मतलब शासन में रहने योग्य, अनुशासन में रहने योग्य। अगर अनुशासन में रहने योग्य जो बच्चे नहीं होंगे उन पर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञान कहीं से आएंगे, ऊपर ऊपर आकर चले जाएंगे, वो बच्चा वहीं जस का तस पड़ा रह जाएगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ आपको अपने अंदर शिष्यत्व का भाव जगाना होगा। शिष्यत्व का भाव जब तक नहीं जगाएंगे तब तक वो चीज़ आपके अंदर नहीं आएगा। इसलिए आज की बात हम यहीं एक वेद मंत्र से विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक एक वेद मंत्र है जो आप लोगों पर घटित होता है। वो वेद मंत्र है ओम उत्स्वया तन्वा संबधि तत्कदानुअन्तर्वर्णे भुवानि किन्नो हव्यम् अहिनानो जुषे कदा मृदिकं सुमनाय भिक्षम्। वेद मंत्र कहता है कदा मृदिकं सुमना अभीक्षम। परम पिता परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को, परम पिता परमात्मा के उस दिव्य ज्योति स्वरूप को कदा अभीक्षम, कब हम देख सकेंगे, कब हम दीदार कर सकेंगे, कब हम उसको पहचान सकेंगे। आप लोग भी जिस जिस प्रदेश से आई हैं, जिस गांव से आई हैं, आप लोग एक बात सुने होंगे कि भगवान का दर्शन करने कोई वाराणसी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई हरकी-पौड़ी जाता है, कोई वैष्णव देवी जाता है, कोई कलकत्ता में बहुत चमत्कारिक देवता पारसनाथ मंदिर जाता है, कोई कामाख्या धाम मंदिर जो आसाम में वहाँ जाता है। बहुत दूर दूर तक लोग भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान पाने के लिए जाते हैं। सुना है? इस वेद मंत्र में कहता है कि परम पिता परमात्मा के दिव्य ज्योतिषमान स्वरूप को हम कब निरख सकेंगे, कब देख सकेंगे, कब आलोक हम
अपने आप को उस दिव्य स्वरूप को जान करके अपने आप को हम कब आलोकित कर सकेंगे? यह जिज्ञासा है, यह चाहत है ना, चाहना समझते हैं ना। जिज्ञासा की बुद्धि में तब से लेकर आज तक प्रयत्न चल रहा है, और जिनका प्रयत्न जिस स्तर का हुआ उनका मानस उस रूप में ज्योतित हो पाया। तो उत स्वया तन्वा संबदे, उत अव्यय का एक छोटा सा शब्द होता है जिसका और अर्थ होता है, ऊपर उठने में अर्थ होता है, आगे बढ़ने में अर्थ होता है। तो उत स्वया तन्वा संबदे, स्वया अपने आप में, संबदे प्रश्न करता है जिज्ञासु, उत स्वया तन्वा संबदे तत् कदानु अंतर्वर्णे भुवानी। कदा मतलब कब, कदा मतलब अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? व्हेन, है ना, WHEN, है ना। तो कदा मृदिकम सुमना अभिक्षम, सुमना सुंदर मन से, अच्छे मन से, आलोकित मन से, प्रतिभाषित मन से हम कैसे उसको ही कर सकें, और वह परमपिता परमात्मा हमारे इस जीवन के हर रूप को, जैसे आप अभी प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा शब्द उच्चारण के साथ घृत वाले घृत, सामग्री वाले सामग्री आहुति प्रदान कर रहे थे, तो हमारे इस जीवन रूपी हव्य को परमात्मा कब स्वीकार करेगा और हम परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप का कब दीदार कर सकेंगे? ये दो चीजें हैं। गुरु और शिष्य की बात मैंने इसलिए की कि जब तक अनुकूल नहीं होगा शिष्य गुरु के पास रहने योग्य, गुरु का ज्ञान धारण करने के योग्य, तब तक गुरु का ज्ञान जो ही परा रह जाएगा, आएगा अभी तो निकल के चला जाएगा। तो कहता है कि हमारे जीवन रूप हव्य को परमात्मा कब स्वीकार करें? हम लोग अभी गीत पढ़ा है, वहाँ दरबान नहीं चाहता, गेट का ताला नहीं खुलता, अंदर आते आप विद्यालय में जाएंगे पढ़ने और गुरुजी आदेश नहीं देंगे, है ना, एंड स्टैंड अप आउटसाइड, तो अंदर जाइएगा। अंदर नहीं जाइएगा तो पाठ चल रहा है, क्या पढ़ाई हुई, उससे अवगत हो पाएंगे, पढ़ पाएंगे? बिना गुरु की आज्ञा की कक्षा में प्रवेश संभव है? तो वह परम पिता परमात्मा जो सभी गुरुओं का गुरु है, सारे संसार में जितने भौतिक गुरु हैं शरीरधारी मानव के रूप में, उन सभी गुरुओं का गुरु कौन है? एक और केवल एक परम पिता परमात्मा। उस वह परम पिता परमात्मा जिसने हमको यह मनुष्य का शरीर दिया और इस मनुष्य का शरीर देकर के इस दुनिया में अच्छा अच्छा काम करने का अवसर भी प्रदान किया, बुद्धि भी दी, लेकिन अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे मुझ पर निर्भर है। अवसर दिया, इस अवसर का लाभ लेंगे अथवा नहीं लेंगे यह मुझ पर निर्भर है। तो अगर हम उसके अनुकूल होंगे तो परमात्मा कहेगा कम इन, और नहीं तो कहेगा कि गो आउट, है ना। तो कदा सुमनाभिक्षम, परम पिता परमात्मा के उस हम दिव्य स्वरूप को कब निरख सकेंगे, इस जिज्ञासा के साथ प्रत्येक को आगे बढ़ना है, प्रत्येक को अपने जीवन निर्माण में संलग्न रहना है। चाहे किसी रूप में हम परिवार, समाज और देश को योगदान दें, लेकिन सबसे मूल रहे परम पिता परमात्मा के जिस अमृतमय धाम से हम यहाँ आए, जिस आलोकित ज्योतिर्मय धाम से हम आए, जिस ज्योतिर्मय परम प्रभु के हम दिव्य संतान हैं, उस परम ज्योतिष्मान परम गुरु को हम उसी रूप में ज्योतिष्मान होकर के, ज्योति स्वरूप होकर के हम वहाँ पहुँचे और वो परमात्मा स्वीकार कर ले। इसी प्रार्थना, मूल प्रार्थना को याद में रखते हुए सभी को जीवन निर्माण करना है, सबको निरंतर आगे बढ़ना है। ऑलवेज ग्रो, मोर एंड मोर, यही
सुंदर भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों के जीवन की मंगल पूर्ति को कामना करता हूँ।